क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजियाज। तो इसको समझने के लिए ये पिक्चर आप देखो, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसको रट लो, ये बहुत 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 काम आएगी। ये आपको जो पिंक सर्कल नज़र आ रहा है दैट इज़ मैन 1, उसमें 3 कार्सिनोमास हैं, पिट्यूटरी, पैनक्रियास, पैराथायराइड। फिर आपको एक येलो नज़र आ रहा है, उसमें पैराथायराइड, थायराइड मेजुलरी, फियोक्रोमो। और फिर आपको एक आ रहा है ग्रीन, दिस इज़ मैन 2B, उसके अंदर थायराइड मेजुलरी, फियो और म्यूकोजल न्यूरोमास। अब जहाँ जहाँ पे ये सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं ना, वो ट्यूमर्स एक मतलब दोनों में पाई जाती हैं, ठीक है। जिस तरह ये येलो और पिंक सर्कल ओवरलैप कर रहा है पैराथायराइड में, तो पैराथायराइड मैन 1 में भी पाया जाता है और पैराथायराइड मैन 2 में भी पाया जाता है। इसी तरीके से ग्रीन और येलो ओवरलैप कर रहे हैं, तो थायराइड मेजुलरी और फियो ये मैन 2 में भी पाए जाते हैं, मैन 2A में, और ये मैन 2B में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस पिक्चर को आपने रट्टा लगा लेना है, ये आपके बहुत बहुत काम आएगी। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17, पेशेंट विद डायबिटीज मेलिटस हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑल एक्सेप्ट। तो सब चीज़ों का रिस्क है एक के अलावा, कैटरेक्ट का रिस्क है, यस है, इन्फेक्शंस का रिस्क है, यस है, इंक्रीज एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क है, यस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यस, पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा, नो। डायबिटीज़ में कभी भी पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा नहीं होता है। ए पेशेंट विद कुशिंग सिंड्रोम में प्रेजेंट विद एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो कुछ भी हो सकता है कुशिंग में, लेकिन एक चीज़ नहीं होगी। ओबेसिटी, यस, ट्रंकल ओबेसिटी होती है, बफलो हम्प होता है, मून फेस होते हैं, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, यस, ग्लूकोज इंटॉलरेंस भी होती है, लेकिन ब्रॉन्ज और हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन नहीं होती। अच्छा, अब मैं आपको एक ज्ञान वाली टिप देने लगा हूँ, ठीक है। जिस तरह मैंने बोला था कि पूरी की पूरी एंडो में एक ही बीमारी है जिसमें आई इन्वॉल्वमेंट होती है, एंड दैट इज़ थायराइड। पूरी की पूरी एंडो में एक ही बीमारी है जिसमें हाइपर पिगमेंटेशन होती है, एंड दैट इज़ एडिसन्स, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, दैट इज़ ए फॉर एडिसन्स, ए फॉर ए प्लस एंड ए फॉर एडिसन्स। मजाक कर रहा हूँ। हाइपर पिगमेंटेशन पूरी एंडो में एक ही बीमारी में होती है, दैट इज़ एडिसन्स। Which of the following is true regarding Addison's? Characterized by an overproduction of catecholamines? No. Most common due to infection? No. It is most common due to autoimmunity. ऊपर एक MCQ भी आया था. It is also called primary coronary adrenal insufficiency. Yes, it is primary adrenal insufficiency. Time of onset is sudden? No, it is not sudden. The patient are often hypertensive? नहीं, इसका hypertension से कोई ताल्लुक नहीं है. The correct answer is C. Question number 20, acromegaly is due to increased production of growth hormone. Simple, बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन। फॉलोइंग आर the following are the causes of osteoporosis except, सारी की सारी osteoporosis की causes हैं सिवाय BMR के। BMR के अलावा सारी की सारी osteoporosis की causes The following are the causes of, yes, BMR के अलावा सारी की सारी जो हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस की कॉजेज हैं। यार इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ये जो टर्म्स इस्तेमाल किए हैं, कैल्शियम इंटेक, PTH, विटामिन डी, फिजिकल एक्टिविटी, तो ये इन्होंने ना बड़ी जनरल सेंस में इस्तेमाल की हैं कि डिक्रीज कैल्शियम इंटेक, हाई लेवल्स ऑफ PTH, लो लेवल्स ऑफ विटामिन डी एंड फिजिकल एक्टिविटी, डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो ये चारों की चारों टर्म्स ना एक बड़े जनरल से सेंस में यूज़ हुई हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम कम खाने से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, आपको पता होना चाहिए हाई लेवल ऑफ PTH से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, यू शुड नो डिक्रीज लेवल ऑफ विटामिन डी कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस, एंड यू शुड नो दैट फिजिकल इनएक्टिविटी या डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। उसके बाद है 28 ईयर ओल्ड मैन है दैट कॉन्स्टेंटली इंटॉलरेंट टू हीट, बड़े मज़े के अल्फाज, इंटॉलरेंट टू हीट। ही कंप्लेन्स दैट द वर्क एरिया इज़ टू हॉट, ओके, ही सीम्स नर्वस, और 5 kg लॉस हो गया पिछले 2 महीनों में। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन टेम्परेचर इज़ दिस, पल्स इज़ टैकी, रेस्पिरेशन इज़ दिस, BP बढ़ा हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following laboratory findings is most likely to be present in man?
सो दिस मैन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायराइडिज्म, दैट इज़ इंटॉलरेंट टू हीट है, नर्वस सिम्टम्स आ रही हैं, वेट लॉस है, बीपी बढ़ा हुआ है, सो दिस इज़ हाइपरथायराइडिज्म। तो इसके अंदर आपको पता है जब हाइपरथायराइडिज्म होता है T3 T4 के लेवल ज़्यादा और TSH के लेवल्स कम हो जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा इंसुलिन का कोई ताल्लुक नहीं, ACTH का कोई ताल्लुक नहीं। ACTH से हाइपरटेंशन हो सकती है लेकिन इंटॉलरेंट टू हीट नहीं होगा। कैटेकोलामीन्स कम हो जाएंगे तो ये सिम्टम्स नहीं आएंगे। डिक्रीज आयोडीन इनटेक से गॉइटर होगा, ठीक है, गॉइटर होगा डिक्रीज आयोडीन इनटेक से, ये वाले सिम्टम्स नहीं आएंगे। विच वन ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ ब्लड ग्लूकोज इज कन्फर्मेटरी फॉर, ये तो पहले भी हो गया हुआ है। ओके, द पेशेंट विद हाशिमोटो थायराइडाइटिस are at an increased risk for developing of B cell Hodgkin lymphoma। ये पैथोमा पे बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है, ठीक है, पैथोमा पे ये बहुत क्लियर कट हॉजकिन, ये हाशिमोटो के अंदर ये बात लिखी हुई है। उसके बाद इन थायराइड कैंसर ऑर्फन एनिया न्यूक्लियस, ऑर्फन एनिया न्यूक्लियस वन एंड ओनली पेपिलरी कार्सिनोमा। पर्सन विद impaired glucose intolerance is at a risk of, अच्छा, इसमें ना सारे के सारे ही इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये बड़ा बेस्ट चॉइस वाला, अगर आपने वो नाम सुना हो ना, चूज़ दी बेस्ट ऑप्शन, तो ये उस तरह का सिनेरियो है कि ज़्यादा ग्लूकोज जब होता है ना बॉडी के अंदर, लेट अस से कि ये हमारी है वेरी ब्यूटीफुल ब्लड वेसल, और इस ब्लड वेसल में ग्लूकोज ज़्यादा है, ठीक है, तो ये हाई लेवल्स ऑफ ग्लूकोज क्या करेंगे, इस ब्लड वेसल की थिकनिंग करा देंगे, दैट इज़ अथीरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, जब थिकनिंग हो जाएगी ब्लड वेसल की, तो वेसल की जो परफ्यूजन है, जो मतलब ये जो ब्लड वेसल है, ये जिस ऑर्गन को सप्लाई कर रही है, तो उसको ब्लड कम जाएगा, तो उसको इस्कीमिया होगा। ठीक है, तो ये बॉडी के सारे ऑर्गन्स इफेक्ट होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है कार्डियोवास्कुलर, हार्ट सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, इसमें स्ट्रोक होने के भी चांसेस हैं, रीनल डिजीज़ के भी चांसेस हैं, इसके अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो जाती है, तो इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे हो जाते हैं, लेकिन बेस्ट इज़ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। ठीक है, कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। In Cushing's syndrome, the glucocorticoids induced effect mimic। कुशिंग्स के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होता है। ज्ञान के अंदर ज्ञान यूक्यू बुक है 4th ईयर की, उसके अंदर कुशिंग के टॉपिक के शुरू में मैंने एक निमोनिक दिया हुआ है, तो उस निमोनिक के अंदर यू विल सी कि जो कुशिंग का पेशेंट है उसको वन ऑफ द सिम्टम्स ये होते हैं कि उसको हाइपरग्लाइसीमिया होता है, परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, तो उस परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया से डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है, लेकिन कुशिंग्स के अंदर कभी थायरोटॉक्सिकोसिस नहीं होता, रिकट्स नहीं होता, मलेरिया नहीं होता, मार्फॉन नहीं होता, लेकिन डायबिटीज़ हो जाता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग में लीड टू हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया एक्सेप्ट। हाइपरप्रोलैक्टोनीमिया का मतलब ये है हाई लेवल्स ऑफ प्रोलैक्टिन, जिसकी वजह से क्या होगा, गैलेक्टोरिया होगा। निपल स्टिमुलेशन यस, प्रेगनेंसी यस, गोनाडोट्रोपिन, लैक्टोफोर एडिनोमा यस, mass in the suprasellar compartment यस, गोनाडोट्रोपिन नो। गोनाडोट्रोपिन दरअसल इनहिबिट करते हैं प्रोलैक्टिन को। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन्स जब निकलते हैं बॉडी में तो वो प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। अब लैक्टोट्रॉफ एडिनोमा का मतलब ये है कि ये एक ऐसा एडिनोमा है जिससे प्रोलैक्टिन निकल रहा है। तो अगर एक ट्यूमर पिट्यूटरी के अंदर है जिससे प्रोलैक्टिन निकल रहा है, तो प्रोलैक्टिन्स के लेवल ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिनोमा हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपर फंक्शनिंग प्रोलैक्टिनीमिया हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एंड वाला रह गया मैस इन सुप्रासेलर कंपार्टमेंट। अच्छा, अगर कोई मैस पिट्यूटरी को सप्रेस करेगा, अगर पिट्यूटरी पे कोई मैस सप्रेस करेगा,
तो उसकी वजह से प्रोलैक्टिन के लेवल्स बढ़ जाएंगे। अब ये वाला पॉइंट ना बिल्कुल डायग्राम बनाने वाला पॉइंट है और आपको समझाने वाला पॉइंट है, लेकिन फिल वक्त वो फिजिबल नहीं है क्योंकि मैं ये मोबाइल पे कर रहा हूँ, तो इस वजह से इसको हम इधर ही छोड़ देते हैं। और आप ये बात याद रख लें कि अगर कोई भी मैस पिट्यूटरी के ऊपर आ जाएगा तो उसकी वजह से प्रोलैक्टिन्स के लेवल बढ़ जाएंगे। हाइपर फंक्शनिंग ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी इन प्री-प्यूबर्टल चिल्ड्रन जनरली रिजल्ट्स इन हाइपर फंक्शनिंग ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी। इंटीरियर पिट्यूटरी से बाकी सारे भी हार्मोन्स निकलेंगे लेकिन ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा निकलेगा, जिसकी वजह से ऐसे बच्चे जिनकी अभी प्यूबर्टी नहीं हुई उनमें जैगेंटिज्म के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक्रोमेगाले इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये एडल्ट्स में होता है जो पोस्ट प्यूबर्टल होते हैं। एडिसन इज डेफिशिएंसी और यहाँ पे हाइपर फंक्शनिंग है। कुशिंग्स पॉसिबल है, लेकिन कुशिंग्स जो सा है उसके इतने ज़्यादा प्री प्यूबर्टल इफ़ेक्ट्स मुश्किल हैं। ठीक है, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जैगेंटिज्म ही है। 55-year-old woman presented with weight gain, cold intolerant, very important sentence, weight gain and cold intolerant. Which of the following investigation you should use as the first test for screening of the functional thyroid status? ये मैंने पहले भी बताया था, always do serum TSH, always do serum TSH. Which one of these satisfy the diagnostic criteria of diabetes using blood glycosylated hemoglobin? तो इसका आंसर बिला शुबा सी है, more than 6.5. The most common cause of hypercholesterolism, Cushing syndrome, most common cause. यार ये एक्सोजीनस है, एक्सोजीनस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन यस इट इज़ एक्सोजीनस एडमिनिस्ट्रेशन के पेशेंट स्टीरॉयड अब्यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, पेशेंट बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड अब्यूज़, मतलब मोस्टली पेशेंट जो कुशिंग्स के साथ आते हैं वो स्टीरॉयड अब्यूज़ के साथ आते हैं। जिस तरह बॉडी बिल्डर्स हैं कि ये स्टीरॉयड लेते हैं अपने बिल्ड करने के लिए बॉडी मसल मैस को। ओके, A patient with Graves' disease received anti-thyroid drug and propranolol prior to subtotal thyroidectomy. Which of the following histological aspect will regress? ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, that is follicles. अब ये follicles कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे। To see कि अगर ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड है और इसका ये थोड़ा सा पोर्शन है, इसको कट करके हम इधर बड़ा कर देते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड कुछ यूँ अरेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ फॉलिकल्स। दिस इज कुबाइडल एपिथेलियम। ठीक है, इसी तरीके से एक और फॉलिकल यहाँ पे होगा, कुबाइडल एपिथेलियम, और यहाँ पे सेंटर के अंदर इधर बहुत सारा मटेरियल पड़ा होगा, दैट इज कॉल्ड एज कोलॉइड। ठीक है, कुबाइडल एपिथेलियम के बिल्कुल सेंटर में पड़ा होगा मटेरियल, दैट इज कॉल्ड एज कोलॉइड। इस सारे यूनिट को कहते हैं फॉलिकल। तो जैसे ही आप थायराइड ड्रग्स दोगे तो जो सबसे पहला इफेक्ट आएगा दैट इज फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया, ये रिग्रेस कर जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट विल रिग्रेस? जो थायराइड का फंक्शनिंग यूनिट है फॉलिकल, दैट विल रिग्रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली द साइट फॉर एक्स्ट्रा एड्रिनल फियोक्रोमोसाइटोमा? दैट इज पैरागैंग्लिया, सिंपल। उसके बाद 50-year-old man undergoes a total thyroidectomy for a follicular neoplasm within a day following surgery. He is noted to have tingling sensation and neuromuscular inability. थायराइड की सर्जरी हुई है, tingling sensation और neuromuscular irritability. Which of the following serum investigation should ordered immediately to determine further therapy for this man?
तो इसके लिए आपको पता है कि जब भी थायराइडेक्टमी होती है यू आर टू प्रिजर्व द पैराथायराइड ग्लैंड। अगर पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रिजर्व नहीं होंगे तो उसका रिस्पांस क्या होगा? उसका रिस्पांस ये होगा कि बॉडी के अंदर जो कैल्शियम के लेवल हैं वो ड्रॉप कर जाएंगे। जब बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल ड्रॉप कर जाएंगे तो उसकी वजह से टिंगलिंग सेंसेशन होगी और न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी होगी। तो इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए व्हाट विल यू डू? यू विल डू ए सीरम कैल्शियम लेवल। ठीक है, आप सीरम कैल्शियम लेवल देखोगे, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लेवल्स कम हो गए हैं। ओके। 48-year-old senior male officer complains of polyuria, polydipsia for last 2 months. During his medical checkup, fasting blood glucose is this. ये जी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज इतना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? डायबिटीज़ मेलिटस इज कन्फर्म। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि डायबिटीज़, ये मैंने आपको 4 क्राइटेरिया बताए थे। ठीक है, अच्छा अगर यही क्वेश्चन आपको मेडिसिन के पेपर में आए ना, फिर आपका जो आंसर होगा दैट इज़ बी। ये थोड़ा सा अप है। डायग्नोस्टिक हमेशा HbA1c होता है, ये आपने याद रखना है। लेकिन आपके लेवल पे जो 3 क्राइटेरियाज हैं, रैंडम ब्लड शुगर वाले को निकाल के बाकी तीनों के तीनों ठीक होंगे। ठीक है, बाकी जो बिल्कुल मोस्ट एक्यूरेट है दैट इज़ HbA1c।